नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। ऐसे में डेमोक्रेट और रिपब्लिक दोनों पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से भारतीय वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इन अमेरिकियों का भारतीय हिंदू वोटरों के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका में और भारत में नमस्ते ट्रंप कर लिया। तो वहीं डेमोक्रेट से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस हैं, जिनका भारत से रिश्ता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस के संघर्ष को लेकर एक वीडियो भी डाला। As a child of immigrants, she knows personally how immigrant families enrich our country, as well as the challenges of what it means to grow up Black and Indian American in the United States of America. Her story is America's story, different from mine in many particulars, but also not so different in the essentials. She's worked hard. She's never backed down from a challenge. And she has earned each and every of the accolades and achievements that she has gained, many of them often in the face of obstacles that others put in her way, but never quit. And this morning, all across the nation, little girls woke up, especially little Black and brown girls, who so often feel overlooked and undervalued in their communities. But today, just maybe, they're seeing themselves for the first time in a new way as the stuff of president and vice president. अमेरिका में लगभग 17 लाख भारतीय वोटर्स हैं। ऐसे में ये समझा जा रहा है कि अमेरिकी भारतीयों, खासकर कट्टर हिंदुओं का झुकाव मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हो सकता है, क्योंकि उन्हें भारत के समर्थक के रूप में देखा जाता रहा। कश्मीर और विवादित नागरिकता संशोधन कानून के मामले में ट्रंप प्रशासन अधिकतर चुप ही रहा है। साथ ही सितंबर 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ट्रंप का शामिल होना और इसी साल फरवरी में ट्रंप का भारत दौरा भी ट्रंप के पक्ष में अमेरिकी भारतीयों के झुकाव का कारण हो सकता है। डेमोक्रेट्स के नेता के विरोधी बयान से भी डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो सकता है। अमेरिकी भारतीयों के विजन डॉक्यूमेंट में क्या है खास? आतंकवाद को खत्म करने में और पाकिस्तान, चीन समेत पड़ोसी देशों पर लगाम कसेगी बाइडेन प्रशासन। हिंदू, सिख, मुसलमान, जैन और दूसरे संप्रदायों के सभी अमेरिकी भारतीयों के खिलाफ हाल के दौर में नस्लीय हिंसा बढ़ी है। आज उन्हें यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि वॉशिंगटन में बैठे नेताओं का समर्थन उनके साथ होगा। जो बाइडेन ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के प्रवासन नियमों में परिवार को साथ रखने पर ध्यान दिया जाएगा और परिवार के लिए वीजा के पहले से पड़े मामलों को जल्द निपटाया जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो परमानेंट और नौकरियों के लिए वीजा की संख्या बढ़ाएंगे और विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक पीएचडी कर चुके छात्रों पर लगी रोक को हटाएंगे। हाई स्किल्ड लोगों के लिए अस्थायी वीजा के नियमों में सुधार की कोशिश की जाएगी और देशों के आधार पर सीमित संख्या में ग्रीन कार्ड जारी की संख्या भी बढ़ाएंगे। अमेरिकी मुसलमानों के लिए विजन डॉक्यूमेंट से बढ़ी थी नाराजगी। हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिकी मुसलमानों के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसमें कश्मीर और एनआरसी का जिक्र था, जिससे कई लोग नाराज हो गए थे। कई लोग इस चुनावी दस्तावेज को कश्मीर के मुद्दे पर कमला हैरिस के बयानों के साथ जोड़कर देख रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट में जो बाइडेन ने कहा था, भारत सरकार को ऐसे सभी कदम उठाने चाहिए जिससे कश्मीर में रहने वालों के अधिकारों को बहाल किया जा सके। शांतिपूर्ण विरोध पर पाबंदी, इंटरनेट बंद करने या धीमा करने जैसे कदम उठाकर विरोध करने पर पाबंदियां लगाने पर गणतंत्र कमजोर होता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और उसके बाद लगे प्रतिबंधों को लेकर कमला हैरिस का रुख भारत सरकार के विपरीत रहा है। ऐसे में वो अब भारत से लगातार रिश्ते बता रही हैं। ट्विटर पर अपनी मां की तस्वीरें डालकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही। इतना ही नहीं, बाइडेन के चुनाव अभियान के अनुसार अमेरिका में करीब 13.1 लाख ऐसे अमेरिकी भारतीय वोटर हैं जिनका रुझान 8 चुनाव क्षेत्रों में निर्णायक साबित हो सकता है। ऐसे में बाइडेन के चुनावी अभियान में कश्मीर और एनआरसी के जिक्र के बाद अब अमेरिकी भारतीयों को अधिक तवज्जो दी जा रही। 14 और 15 अगस्त को बाइडेन ने अमेरिकी भारतीयों और पाकिस्तानियों के लिए वर्चुअल कार्यक्रम भी आयोजित किए थे।
इधर चुनाव की तैयारियों में जुटा ट्रंप खेमा भी भारतीय अमेरिकी वोटों के एक बड़े तबके के समर्थन की उम्मीद कर रहा है। ट्रंप विक्ट्री इंडियन अमेरिकन फाइनेंस कमेटी के एक आकलन के अनुसार भारतीय अमेरिकी वोटर्स में से करीब आधे वोट बाइडेन की बजाय ट्रंप के पक्ष में जा सकते हैं। ऐसे में अमेरिका में रह रहे भारतीय वोटर काफी निर्णायक भूमिका में। इसी को साधने के लिए दोनों पार्टी लगातार कोशिश कर रही, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या कमला हैरिस के सामने आने से भारतीयों का रुझान डेमोक्रेट की तरफ जाएगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो वोट करेंगे।